बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह हक उड़ीसा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नायब काज़ी शरअ बालासोर हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी अब्दुल तौहीद क़ादरी अतालल्लाहु ताला हयातहू के सड़क हादसे को लेकर बालासोर और उसके अतराफ़ व जवानिब में बसने वाले सुन्नी मुसलमान जो उनसे उनकी हक गोई और तसल्लुफ़िद्दीन की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं, फ़िलहाल गम में डूबे हुए हैं और उनकी तंदुरुस्ती और दराज़गी उम्र के लिए मुसलसल दुआगो हैं। अफसोस कि कुछ नासिबी और शिया राफ़ज़ी उनके इस हादसे को लेकर दिल में हंसते हैं। उन लोगों का ये गुमान है कि ये हादसा उन राफ़ज़ियों के मुक्तदा पेशवा इमाम के खिलाफ अलम हक बुलंद करने का नतीजा है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये राफ़ज़ी और नासबी लोग अल्लाह ताला और इस्लामी अहकाम और क़वानीन व फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम से किस कदर दूर हो चुके हैं। इनकी इन हरकतों से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग अपने मुक्तदा, अपने पेशवा और अपने कायद व लीडर को मौत व हयात और मुसीबत व राहत देने के सिलसिले में ये लोग खुदा से माज़अल्लाह कम नहीं समझते हैं। याद रखो, मौत व हयात, मुसीबत व राहत और बीमारी और शिफा किसी दुनियादार और इब्नुल वक्त के हाथ में नहीं है और ना ये उनके बस की बात है, बल्कि ये सब अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। मुसीबत और आजमाइश सिर्फ इंसान के अपने बदआमालियों की बदौलत नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान के दर्जे की बुलंदी और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भी अल्लाह ताला नेक बंदों को आजमाइश में डालता है। मिरकात, शरह मिशकात, कंजुल उम्माल और जामे तिर्मिज़ी में फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ इस तरह है। मेरे आका फरमाते हैं, इन्ना उज़्मल जज़ाई मउज़्मिल बलाई, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहु रज़ा व मन सखिता फलहु सखत। अब मैं ईरानी राफ़ज़ी कुत्तों से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इस हादसे को किसी राफ़ज़ी शिया की बद्दुआ समझते हो या उनके खिलाफ खड़े होने का नतीजा और समरा समझते हो, तो फिर बताओ, कासिम सुलेमानी जो ईरानी कमांडो था और इब्राहिम रईसी जो ईरानी लीडर था, ये तुमसे ज्यादा मोहब्बत अहले बैत के दावेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सीने में अहले बैत अतहार की वो मोहब्बत है जो मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता की है। उस मोहब्बत के सिलसिले में न हम आगे बढ़ते हैं न पीछे जाते हैं। हम उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत का हमें अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ,
जिन दो लीडरों का नाम मैंने लिया, कासिम सुलेमानी और इब्राहिम रईसी, ये जो खतरनाक हादसे के शिकार में मारे गए, बताओ ये किस बद्दुआ का समरा था। साथ इसके भी बताओ, अभी साल भर पहले एक राबजी कायद के पुश्त में ट्यूमर हुआ था, उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया और फिल वक्त वो राबजी कायद बवासीर में मुब्तला हैं। बताओ ये किस बद्दुआ का समरा है। एक शख्स जिसने मुझ फकीर पर हाथ उठाया था, वो अपने बच्चे की तबीयत को लेकर एक माह से भुवनेश्वर में डॉक्टरों का चक्कर काट रहा है, लोगों से भीख मांगता फिर रहा है। बताओ ये किसकी बद्दुआ का असर है। चंद साल पेशतर कुछ लोग उड़ीसा से बरेली शरीफ के लिए रुखते सफर बांधे हुए थे, वो लोग सड़क हादसा के शिकार हुए। बताओ वो किसकी बद्दुआ का असर था। आज से 25-30 साल कबल बालासोर शहर से भद्रक शरीफ की तरफ कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ के जा रहे थे, वो सड़क हादसा के शिकार हुए और उसी में उनकी मौत भी हो गई थी। बताओ वो किस बद्दुआ का असर था। माज़अल्लाह, क्या तुम्हारे घर किसी की मौत नहीं हुई? क्या कोई अब तक तुम्हारे घर में किसी आफतों मुसीबतों बला में गिरफ्तार नहीं हुए? लिहाजा इस तरह की बातें कहना छोड़ दो। हादसा मुसीबत कभी भी किसी पर आ सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस तरह की जो बातें की जा रही है, ये सब कमजोर ईमान की वजह से है और अल्लाह पाक से दूरी का नतीजा है और अपने मुक्तदा पेशवा को बहुत कुछ समझने का ये सिला है। नहीं तो कौन नहीं जानता है, अंबियाए किराम, औलियाए इज़ाम, सहाबाए किराम और अहले बैते इस्लाम बुजुर्गाने दीन पर कैसी कैसी मुसीबत और आफत आई है। लिहाजा जो लोग खुश हैं इस सिलसिले में, वो अपने गुनाह का इलाज कर लें, नहीं तो ऐसे लोग अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाएंगे। ये तो उनके पीरो मुर्शिद सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज की निगाह फैज है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं। वरना आम तौर से लोग इस बात को जानते हैं कि जो भी शख्स इस तरह की मुसीबत में, इस तरह के हादसा के शिकार होते हैं, वो किस बला से दो चार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हाफिज साहिब क़िबला को लंबी जिंदगी अता फरमाएं, उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाएं, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाएं। वो नमाज के पाबंद थे और अल्लाह पाक इसकी बदौलत उन पर बरकतों का नुज़ूल फरमाएं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी हयात दे, लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। हम इस सिलसिले में उनके साथ पूरे तौर से खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। जिस सिलसिले में उनके घर वाले हमें पुकारेंगे, इंशाअल्लाह हम उस सिलसिले में ताकत भर मदद के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम।